हमारे से दर दर की ठोकरें ना खिलाएं हमें भी। हम बहुत परेशान होकर यहाँ पर बैठे हैं। जो हमारी आशा वर्कर बहनें हैं वो हमारी योद्धा हैं। और इन योद्धाओं को फ्रंट लाइन में लेके हमें बहुत शोषण किया जा रहा है। अरे जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज है, नहीं मांग हमारी कुछ नहीं है। लोग जितने डरे हुए थे, इतने सहमे हुए थे, कोई घर से बाहर निकलता ही नहीं था। उस टाइम आशा वर्करों को घर से निकलने पे मजबूर कर दिया गया था। तो वैसे तो अब तो ये हमें तो 4,000 दे रहे हैं, काम लेते हैं 40-50 हज़ार वाला। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। पिछले कुछ दिनों से आशा वर्कर हमारे प्रदेश की हड़ताल पर है। आज हम पहुंचे हैं हिसार के सिविल हॉस्पिटल में, जहां पर कई दिनों से आशा वर्कर ने धरना दिया हुआ है। एक बार फिर से हम जानेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं और अब तक सरकार का उन पर क्या रुख है। मेरे साथ हैं यहाँ पर कमलेश जी, जो कि बताएंगे कि आखिर क्या मामला है और अब तक सरकार का इस पर क्या रुख है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सरकार तो जी अब तक तो कोई बात नहीं हुई सरकार से। एक बार तो गए थे हमारे बंदे वहाँ पे, डेलीगेट हमारे वहाँ बात हुई है उनसे, लेकिन उन्होंने हमारी मांगे नहीं मांगी। अगर मांगे मानते हैं तो ठीक है, वैसे धरना हमारा 21 तारीख तक है, कल तक। अगर नहीं मानी जाएंगी तो फिर हम अपनी हड़ताल आगे जारी रखेंगे। एक बार मांगे आप बता देंगे कि क्या क्या मांग है आपकी? मांगे तो 2018 में हमारा वो लागू किया था, जो उन्हें भी हमने पत्र दिया था, उन लिख के भी हमारी ये मांगे पूरी करो, वो हमारा लागू नहीं हुआ। और हमारी मांगे जो भी डबल करने थे, वैसे तो हमें कोरोना योद्धा बोला जाता है। टाइम पर ये बोलते हैं कि भी आप हो कोरोना योद्धा, आप इतना काम करते हो। और हमारी तनख्वाह इन्होंने बोली थी भी सरकार ने भी डबल की जाएगी, जो डॉक्टरों की तनख्वाह डबल है तो तुम्हारी भी डबल होएगी। 4 का 8 बताया था, तो आज 1,000 रुपये भी नहीं डाल रही है टाइम पे, जो कोरोना के मारे बढ़ाए थे। अभी के वक्त में आशा वर्कर की एक एवरेज सैलरी कितनी होती है? एवरेज तो वैसे तो अब तो ये हमें तो 4,000 दे रहे हैं, काम लेते हैं 40-50 हज़ार वाला, तनख्वाह देते 4,000। लेकिन मैं क्या कहना चाहते हैं कि भी ये काम नहीं करेंगे ऐसा क्या? फिर तो ये जो बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, 2-2, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है इनकी, तो इसका मतलब तो फिर वे काम नहीं करते। अगर जब हम काम नहीं करेंगे तो फिर वे भी नहीं काम करते, तनख्वाह बंदे पीछे। तो फिर तो कहने का हमारा ये मकसद है भैया, हम चाहते हैं कि हमारा मानदेय फिक्स किया जाए, हमारे से दर दर की ठोकरें ना खिलाएं हमें भी। हम बहुत परेशान होकर यहाँ पर बैठे हैं, दिन रात कोई टाइम नहीं हमारा, दिन रात की ड्यूटी है, कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, कोई बरसात नहीं, कोई धूप नहीं, कोई छाँव नहीं, 24 घंटे हमने ड्यूटी करनी पड़ती है। क्या हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करती रहेगी सरकार? सरकार को क्या भरोसा करें हम सरकार पर भी, जो हमारे इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। शोषण हो रहा है हमारा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शोषण हो रहा है। हम कोई बहन है, कोरोना योद्धा बोलते हैं, हमारी कोई सेफ्टी है? किसी ने कोई भी सामान मिला हो तो आज तक बताओ, 1-1, 2-2 पर मास्क बांट दिए। ये ऐसे मास्क जिसके ये बाद निकल जा रहा है, कोरोना योद्धा कहते हम अपने कोरोना हो जाए यहाँ पर। ये हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि जब लॉकडाउन हुआ था और उसके बाद कोरोना के लिए जगह जगह पर डॉक्टरों के ऊपर प्रेशर आया था, पुलिस पर प्रेशर आया था, तो प्रधानमंत्री ने सबके लिए ताली और थाली बजाने के बात कही थी। उन्हें योद्धा कहा गया था कि जैसे ये कि बड़ी जंग है, और जो हमारे डॉक्टर कम्युनिटी है, आशा वर्कर्स है, ये सभी के सभी इनको योद्धा कहा गया था। लेकिन उनको फैसिलिटी क्या सही में ग्राउंड लेवल पर दी जा रही है, इस बारे में जैसे कि हमने रिपोर्ट की है कि इनको जो मास्क है, घटिया क्वालिटी के मास्क दिए गए हैं, उसके अलावा इनकी कोई सेफ्टी नहीं है। और घरों में जाके इनको काम करना पड़ता है कि जगह जगह पर इनको चेकअप करना पड़ता है, डॉक्टरों से ज़्यादा इनका काम होता है, और फिर भी महीने की सिर्फ 4,000 सैलरी में कैसे कोई अपना गुजारा करता है। इसी के साथ हम दूसरे से बात करेंगे। बोले मैडम, इस मामले में क्या कहेंगे आप? जी, इस मामले में ये कहना चाहेंगे सरकार को कि सरकार जितना काम ले रही है हमसे, बल्कि उसके हिसाब से हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, न्यूनतम वेतन हमारा लागू किया जाए, और जो हमारा काम का है 100% लागू किया जाए, और हमारे आशा वर्करों का जो शोषण बंद किया जाए। हमें परमानेंट कर्मचारी घोषित ही करना पड़ेगा। और जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मानती हैं, हम 21 के बाद भी हड़ताल जारी रखेंगे। और मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि जब तक पहले उन्होंने आश्वासन दिया था, अब हमें आश्वासन नहीं, हमें लिखित रूप में ही चाहिए। तो जैसे कि इसमें सैलरी जो है आपको 4,000 ही दी जा रही है, जो कि एक न्यूनतम आय होता है, उससे भी कम है अगर महीने के हम देखें। तो इसमें आपको क्या क्या काम करना पड़ता है? इसमें हमें स्टार्टिंग से लेके ANC से लेके
जन्म मृत्यु जो भी है, मान ले डिलीवरी होगी, सब चीज़ों का हमें देखभाल करना, टीकाकरण हो गया, सब देखना पड़ता है। पर सरकार सिर्फ इतना आश्वासन देती है कि जो हमारी आशा वर्कर बहनें हैं वो हमारी योद्धा हैं, और इन योद्धाओं को फ्रंट लाइन में लेके हमें बहुत शोषण किया जा रहा है। जब कोरोना के सैंपलिंग जाती है तो सबसे पहले आशा वर्करों को आगे धकेला जाता है। तो सरकार को ये देखना चाहिए भी आशा वर्करों को हम आगे धकेल रही हैं तो कम से कम इनको न्यूनतम वेतन तो करें, सरकारी का दर्जा तो दे कम से कम। तो जैसे कि सैंपल लेने के लिए जाते हैं तो उसमें भी आपको साथ में ले जाया हमें जाता है? साथ को ले जाया जाता है, विजिट करवाई जाती है। कंटेनमेंट जोन में अगर हम एक घर ना छांटें तो दोबारा वहाँ हमें भेज दिया तो जाता क्या मास्क के अलावा आपको कोई इक्विपमेंट दिया जाता है, पीपी किट वगैरह? एक बार दी थी, उसके बाद हमें कोई पीपीई किट नहीं मिली। मास्क वगैरह अपने घर से लेते हैं और जो दिए जाते हैं एंजमा घटिया क्वालिटी के हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा कि हर जगह पर शुरू में हर कोई पीपीई किट पहन कर जाते थे, सफाई कर्मचारी भी पीपीई किट पहनते थे, डॉक्टर भी पहनते थे, लेकिन उसके बाद ये जो ट्रेंड है ख़त्म हो गया है। सेफ्टी की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पीपीई किट का जो मामला है इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होती है। हाँ मैडम, और क्या कहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। नई मांग हमारी कुछ नहीं है। हमारा समझौता 2018 में लागू हुआ था, जिसमें 50% सेंटर से मिलता है, उससे 50% हरियाणा सरकार को देना होता है, वो हमारा काट लिया गया है। और जो भी मैं यूँ बताओ, कोरोना के 1000 रुपये डॉक्टरों के तो डबल पे कर दी, हमारे तो 4000 के 8000 भी नहीं की, और अलग से 1000 रुपये का मानदेय जिसमें 50% भी नहीं है। और जब कोरोना का स्टार्टिंग में आया, जब लोग जितने डरे हुए थे, इतने सहमे हुए थे, कोई घर से बाहर निकलता ही नहीं था, उस टाइम आशा वर्करों को घर से निकलने पे मजबूर कर दिया गया था। वो चाहे अपने बाइक पर हो, लड़का गिला हो, पड़ोसी का गिला हो, यूँ नहीं है कि किसी के साथ अनहोनी हो रखी हो कि अब तो उसका हस्बैंड है या नहीं है, या बेटा छोटा है तो किसकी सेफ्टी आएगी। सासू को कहेगी माँ मेरे को जाना है तो किसके साथ भेजेगी? पड़ोसियों के साथ जा के भी हमारी आशा वर्करों ने इतनी सफलता दिलाई है कि कोरोना ना के बराबर हो चुका है। फिर भी ये सरकार एरिया से बाहर भी ड्यूटी करवा रही है हमारी आशा वर्करों से। 1000 रुपये दे के 40 रुपये पर डे का किराया लगा के हमारी आशा वर्करों ने ईमानदारी से सर्वे करके दिया है। लेकिन हमें ये बिल्कुल भी कतई मंजूर नहीं है कि हमारे ये शोषण होता रहेगा। हम इसका पूरा वो करते हैं, विरोध करते हैं, और हम सरकार से कहते हैं कि हमारी या तो जल्दी से जल्द कोई हमारी समाधान किया जाए, वरना हम अपनी हड़ताल को इतनी ज़ोर शोर से शुरू रखेंगे, जारी रखेंगे कि सरकार को आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी कितने दिनों से आप लोग हड़ताल पे हैं? हम 13 दिन से आज हड़ताल पे हैं, और हमारे स्टेट कमेटी गए हुए थे, उनसे कोई बस शांतिपूर्वक बात नहीं करी गई उनसे, और हमें आगे जारी रखनी ही पड़ेगी। तो सामने कौन है जो आपसे बात करते हैं, जिनसे कमेटी आपकी जाके मिलती है, बात करते हैं, आश्वासन देते हैं? वे स्वास्थ्य विभाग के ही होते हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी होते हैं। हमारा डिपार्टमेंट से कोई भी ऐसी मांग नहीं है कि हम स्वास्थ्य विभाग से, हमारी सरकार से लड़ाई है और हम आगे जारी रखेंगे। तो क्या लगता है, अगर सरकार कोई फैसला इसके ऊपर नहीं लेती है और हड़ताल ऐसे ही चलती रहती है तो उसमें आपका नुकसान ही हो रहा है, इसमें कोई फ़ायदा तो है नहीं? जैसे कि इतने दिन तक आप बैठते हैं यहाँ पे, पूरा दिन निकल जाता है, सैलरी आपकी उतनी ज़्यादा आ नहीं रही है, तो उसको कैसे आप लोग टैकल करेंगे? हम इससे बिल्कुल नहीं डरते। हमारा 4000 में क्या बिगाड़ लेगी वो? जब हमें 4000 रुपये दे के बाहर काम ले जा रहा है, हम तो 24 घंटे काम कर रहे हैं, इससे आगे हमारा शोषण क्या होगा? तो हड़ताल के दौरान किसी तरह की परेशानी कोई आके परेशान करता है, पुलिस वाले या कोई और डॉक्टर वगैरह कुछ आके बोलते हैं? नहीं, क्योंकि हमें स्वास्थ्य विभाग को हमें अपना लेटर दिया हुआ है, हड़ताल का नोटिस दिया हुआ है। हमें प्रेशर आता है तो हमका संतोषजनक उनको जवाब देते हैं कि हमें सीएम ऑफिस में लेटर दे रखा है, हम कोई काम नहीं कर रहे। कोरोना के सैंपल होने पर लगा लो, या एएनसी लगा लो, डिलीवरी लगा लो, टीकाकरण लगा लो, सारा प्रभावित हो रहा है। सरकार को ये सोचना ही चाहिए, जब आशा वर्करों को योद्धा मान लिया गया है कोरोना पे, और आशा वर्कर अगर यहाँ बैठी हुई हैं, सारी ऑल हरियाणा आशा वर्कर बैठी हैं, तो ये अब ये कैसा इतना फैल जाएगा कोरोना। अगर आने वाले दिनों में हमारी समस्या नहीं सुनी गई तो ये कंट्रोल से बाहर होना ही होना है। तो मैडम कैसा घर पे मैनेज करते हैं? जैसे यहाँ पे आपका दिन हड़ताल में जाता है, हाँ, सैलरी का इशू आ रहा है, तो घर पे कैसे मैनेज होते हैं ये चीज़ें? मैनेज तो देखो, हम काम के लिए निकलते हैं तभी हम मैनेज करते हैं। हड़ताल के लिए हम अपने हक के लिए बैठे हैं तो मैनेज हमें करना पड़ता है। तो सरकार को ये नहीं पता भी आशा वर्करों को आप इतना शोषण करते हो तो कम से कम ये तो बंद किया जाए। और दूसरी बात हम ये सरकार से कहेंगे भी डॉक्टरों को जो सैलरी कोरोना के टाइम उनको डबल की करने के लिए कहा था वो हमारी भी की जाए, और न्यूनतम भत्ता जो देना वो हमें भी दिया जाए, और सरकारी कर्मचारी का घोषित किया जाए। और जब तक सरकार हमारी ये मांगे नहीं मानती हैं, जब तक हम इसी तरह डटे रहेंगे। हमें किसी से का डर नहीं है और ना ही हम डरते।
तो ये बोलिए। भैया आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, अगर ये हमारी मांगे पूरी करते हैं तो ठीक है, नहीं हमें धरना दिन रात का भी देना पड़ जाए तो हम दिन रात यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से डिगेंगे नहीं, अपना हक लेके ही छोड़ेंगे। चाहे हमें दिन रात किसी भी टाइम तक यहाँ पर बैठना पड़े तो हम यहीं बैठेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। काम करते हैं सारा दिन था। हम कोरोना योद्धा के नाम से कोविड-19 में हम बाहर काम करते हैं, दूसरे एरिया में हमारे को भेजा जाता है। उसके बाद में हम एरिया में आते हैं, वहाँ भी काम करते हैं, एरिया में आके काम करते फिर बच्चे भी घर पे परेशान मिलते हैं, क्योंकि इतनी तो हमारी पेमेंट है नहीं कि हम आराम से अपने बच्चों को संभाल सकें। उनकी पढ़ाई है, उनका सारा काम रुका हुआ है, तो हम तो घर से भी परेशान है और बाहर से भी परेशान। तो हम धरना पे 100% सहयोग करेंगे। तो ये थे हमारे साथ हिसार के सिविल हॉस्पिटल से आशा वर्कर, जिनको कोरोना योद्धा के नाम से तो नवाजा गया है, लेकिन फैसिलिटी किसी भी तरह की नहीं दी गई है। टाइमिंग का कोई हिसाब किताब नहीं इनका कि कितने घंटे तक इनको प्रॉपर काम करना है। सैलरी का एक बड़ा इशू है कि इनसे एक तरह से बेगारी करवाई जा रही है। 4,000 की सैलरी में आखिर कैसे अपना घर चला पाती है। इनकी समस्याएँ बनी हुई है, अभी भी सरकार में इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 13 दिन से लगातार हड़ताल पे है। तो ये है हमारे साथ हिसार सिविल हॉस्पिटल के बाहर से आशा वर्कर, जो कि लगातार 13 दिन से प्रदर्शन करी है और अब ये अपने प्रदर्शन के साथ पूरे शहर में रैली करने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इन सब का प्रदर्शन, जहां पर एक तरफ सरकार इनकी कोई बात नहीं सुन रही है, वहीं पर ये लगातार 13-14 दिन से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देखते हैं कि सरकार का इस पर क्या कहना होगा, क्या जल्दी से जल्दी सरकार इनकी जितनी भी समस्या है उनको सोल्व कर पाती है कि नहीं।